मैं इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था। मैंने पूरा घर देख लिया था। यह एक अच्छी जगह थी, बल्कि यह कहना गलत नहीं होगा कि जग्गी दूसरे पक्ष से बेहतर थे। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि हमीदा ने दरवाजे से प्रवेश किया। तुम्हारे चाचा कहते हैं तुम्हें स्नान करना चाहिए, समय तेजी से बीत रहा है। अगर आप तैयार हो जाएं तो हम तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। मैंने कहा ठीक है और वहां से वापस आ गया। मैंने अपने कमरे में आकर नहा धोकर कपड़े बदले और फिर बाहर आ गया। जब हीरा और सुल्ताना सामने आए तो मैंने हंसकर कहा, इससे पहले कि आप दोनों मेरे कमरे में प्रवेश करते, मैं अपने आप बाहर आ गया। सुल्ताना अजीब लहजे में बोली, क्या आपको लगता है कि कमरे में आना हमारे लिए बुरा है? नहीं, घर मेरे बाप का नहीं, तुम्हारा है। ऐसी बात मत करो। तभी ताया अबू भी आ गया। चलिए चलते हैं। ठीक है, तैयार हो? क्या हम सब चलें? हाँ भी, हम सबको जाना है। मेरा बिछड़ा हुआ परिवार वापस आ रहा है। काश काश। ताया अबू की आवाज कर्कश हो गई। उसके शरीर में हल्का सा कंपन हुआ और उसकी आंखों के कोने गीले हो गए। मैंने दृश्यों में बदलाव के लिए कहा, और ताया अबू, दादी के साथ कौन रहेगा? हम तीनों साथ में कहीं जाते हैं तो हमीदा अम्मा का ख्याल रखती है। ताया अबू ने कहा। सुल्ताना के हाथ में चाबी दिखी। फिर हम तीनों बाहर निकले और थोड़ी देर बाद सुल्ताना की गाड़ी सड़कों पर भर रही थी। सब चुप थे। मैं उदास मन से सोच रहा था कि पापा के देहांत के बाद अब हमारे जीवन की दिशा क्या होगी। माँ बाप का सहारा कितना बड़ा होता है, और जब सहारा न हो तो इंसान ऊपर आसमान ही देख पाता है, सिर पर छाया नहीं रहती। अकेले मामा, सरफराज भाई और दानिया का क्या होगा, ये सोचकर कि पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। हम एयरपोर्ट पहुँचे। फ्लाइट के आने में कुछ ही समय बचा था। सौभाग्य से वह सही समय पर पहुंची। उनके आने की अनाउंसमेंट हुई और कुछ देर बाद मैंने मामा, सरफराज भाई और दानिया को देखा। तीनों हक्का बक्का दिख रहे थे। दन्या ने मामा की बांह पकड़ रखी थी। रीति रिवाज आदि साफ करके वे लोग बाहर आए। मैं तेज कदमों से आगे बढ़ा और मामा के पास पहुंच गया। मामा ने मुझे देखा और लड़खड़ा गए। मैंने उनकी देखभाल की। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हमने एयरपोर्ट पर तमाशा करना मुनासिब नहीं समझा। ताया अबू खामोश निगाहों से उन तीनों को देख रहा था। सरफराज भाई ने आगे बढ़कर ताया अबू को सीने से लगा लिया और ताया अबू बेबस हो गया। उन्होंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। सुल्ताना लॉबी से टैक्सी के लिए निकली। उसने एक टैक्सी ड्राइवर से भी बात की। फिर उसके बाद सुल्ताना ने मामा, दानिया, सरफराज भाई और मुझे अपनी कार में बिठाया और ताया अबू और हीरा को टैक्सी में बिठाकर निकल गया। उसके बाद सुल्ताना ने ड्राइविंग सीट ली और हम घर की ओर चल पड़े। सब चुप थे। दानिया धीरे धीरे रो रही थी। एक लंबी दूरी तय की और अंत में हम सुमनाबाद में प्रवेश कर गए। ताया अबू की टैक्सी पहले आ चुकी थी। तभी कार गेट के अंदर घुसी और फिर सभी उतरकर अंदर आ गए। ताया अबू के बड़े कमरे में सब इकट्ठे हो गए। माँ शोक से व्याकुल हो उठी। हीरा और सुल्ताना वगैरह रखकर कमरे में आ गए। हीरा पानी का घड़ा लेकर आया। सरफराज भाई ने ताया अबू से कहा, ताया अबू, हमारे पापा तो इस दुनिया से चले गए। ये शब्द एक बंधन को तोड़ने जैसा था। रुदन के हृदय विदारक दृश्य घटित हुए। मम्मा फूट फूट कर रोने लगी। दानिया भी रो रही थी। हीरा और सुल्ताना भी आंसू बहा रही थी। ताया अबू एक एक को संभाल रहा था। तब उसने कहा, बेटा, मुझे नहीं पता कि इम्तियाज ने आप लोगों से क्या कहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस परिवार की किसी की नज़र चली गई है। आबा मियाँ ने कुछ ऐसी हरकत की थी जिससे यह बवाल खड़ा हो गया।
दरअसल यहाँ के जमींदारों का मिजाज, और वह भी पश्तून जमींदारों का मिजाज, ऐसा हो जाता है कि वे अपने आप में खो जाते हैं। अब मियाँ को क्या कहूँ, बस यहीं से बुनियादी गड़बड़ हो गई। बहरहाल फिलहाल इन चीज़ों के लिए वक्त नहीं है। अल्लाह इम्तियाज पर रहम करे और उन्हें माफ़ करे। बेटा, मैं केवल एक ही बात कहूँगा, यदि आपको मेरी ईमानदारी पर संदेह है तो मुझसे दूर हो जाए। मैं अपने जीवन के अंत में हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो जुड़े हैं वे जुड़े रहें। बेटा, मैं अल्लाह का बहुत एहसानमंद हूँ और इम्तियाज अहमद ने भी बहुत कुछ छोड़ा है।